साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज की तारीख 5 अगस्त जैसे जैसे करीब आ रही है, तहरीक इंसाफ को धचके मिलने का अमल तेज तर हो गया है। तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक की क़यादत महमूद खान अचकज़ई के सुपुर्द कर दी है। अब वो ही तहरीक को लीड करेंगे, जबकि असद कैसर उनके साथ जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अब तक तो यही कहा जा रहा है कि कोई धरना और लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कारकुन अपने अपने शहरों में रैलियां निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। लेकिन ये खबरें भी हैं कि कुछ बड़े फैसले किए गए हैं जिन्हें फिलहाल खुफिया रखा गया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और दीगर 88 अफराद की रिहाई ने क्या सराइयों को हवा दी है कि मामला सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि कहीं बंद कमरों में तय हो रहे हैं। सियासी शतरंज पर अब नई चालें चली जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी रिहाई के बाद पार्टी की क़यादत संभाल सकते हैं। 9 मई वाक़े के एक और केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियां वाली केस का फैसला सुनाया। मुलजिम इस्माइल को 25 साल की कैद सजा सुनाई गई। अहमद खान बशर, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया, जबकि इस केस में उमर अयूब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मियां वाली पुलिस को तमाम मुलजिमान को 1 माह में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। इससे एक दिन पहले फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के अहम तरीन चेहरों को कड़ी सजाएं सुनाते हुए सियासी भौचाल बर्पा कर दिया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज जैसे मजबूत सतूनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा भी सजा की जद में आ गए। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात और कमजोरी का फायदा हुकूमत ने खूब उठाया। पार्टी को अब अंदर से तोड़ा जा रहा है। लाहौर और सरगोदा की अदालतों के फैसलों की लपेट में अहमद खान बशर, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा जैसे पुराने खिलाड़ी आ गए। रही सही कसर इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पूरी कर दी, जब 26 नवंबर के एहतजाज केस में साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा समेत 50 अफराद के वारंट जारी कर दिए। गोया पीटीआई के खिलाफ अदालती घेरा बहुत तंग हो चुका है। अब तक 14 से ज्यादा एमएनए और एमपीए या तो सजा याफ्ता हो चुके हैं या नाअहली की जानिब बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को सड़कों के साथ पार्लियामेंट के अंदर भी कमजोर कर दिया गया है। इसके कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज भी नाअहल हो गए हैं। कुछ तजिया निगार इसे एक सोची समझे सियासी मंसूबे के हिस्सा करार दे रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन को इतना कमजोर करना चाहती है कि उसमें एहतजाजी तहरीक चलाने का दमखम ही ना रहे। आलमी सियासत तेजी से करवट बदल रही है, नई दोस्तियां और इत्तेहाद बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। कोई लचक दिखाने और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने को तैयार नहीं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के पास एक पूरी लिस्ट है। मजीद कितने अरकान पार्लियामेंट को नाअहल किया जाएगा? ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई भी पीटीआई पाकिस्तान बनने की जानिब गामजन है। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे की इजाजत अभी तक नहीं मिली, जिसके लिए पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद ने भी इंतजामिया को F9 पार्क में जलसा करने की दरख्वास्त दी है। लगता है पीटीआई को लाहौर और इस्लामाबाद दोनों शहरों में जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा समझते हैं कि उनकी जमात पर बज़ाहिर गैर एलानिया पाबंदी आयद की जा रही है ताकि उसकी सियासी पोजीशन को कमजोर किया जाए। ताहम पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि पाबंदियों के बावजूद किसी जमात को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने वालों का कहना है कि उसने हमेशा जानेहाना हिकमत अमली अपनाई, जबकि सियासी जमातें आम तौर पर सिस्टम के अंदर रहकर अपनी जगह बनाती हैं। इमरान खान का अंदाज इससे मुख्तलिफ रहा। बेहतर यही है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामान और निज़ाम के अंदर रहकर अपने मुतालबात की जद्दोजहद जारी रखे, क्योंकि सियासत में कभी भी बंद गली नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तहरीक इंसाफ अपने बाज़ अरकान असम्बली की नाअहली के बावजूद अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात रही है। इस सियासी कशमकश के दौरान इस्लामाबाद से ये खबरें भी आ रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर सियासत में सरगर्म होने और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जगह सदर बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुद्दत 5 साल है। इससे पहले अगर वो खुद इस्तीफा देते हैं या उन्हें मवाख़ज़े की तहरीक के जरिए हटाया जाता है, फिर ही सदर मुमलिकत का इलेक्शन होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? नामुमकिन लगता है। ये सवाल भी है कि बड़ा भाई सदर मुमलिकत, छोटा भाई वज़ीर आज़म और बेटी वज़ीर आला पंजाब, ये कौन सी जमहूरियत होगी? शायद इसीलिए इन खबरों के आते ही मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सदर बनने का इरादा रखते हैं या वो सियासत में वापस आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत है तो हम क्यों निज़ाम को गिराना चाहेंगे? मुस्लिम लीग नून को भी इल्म है कि अगर ये निज़ाम गिरा तो उसके हाथ भी कुछ नहीं आएगा।